हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं तथा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें तथा वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी उपलब्ध हो सके। आज का पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पदार्थ किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ किन चट्टानों में पाया जाता है? ए आग्नेय चट्टान में, बी अवसादी चट्टान में, सी परतदार चट्टान में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम पदार्थ अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में तथा परतदार चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है, सुनामी। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का, जापानी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, या जर्मन भाषा का? तो इसका सही आंसर है बी जापानी भाषा का। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी एक तूफान है जो कि महासागरों में आता है, तो ये एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया महाद्वीप में, बी यूरोप महाद्वीप में, सी अफ्रीका महाद्वीप में, या डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? तो इसका सही आंसर है सी अफ्रीका महाद्वीप में। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन गैस, क्रिप्टन गैस, हीलियम गैस, या नियॉन गैस? तो इसका सही आंसर है ए आर्गन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस आर्गन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, या डी आर्कटिक महासागर? तो इसका सही आंसर है बी उत्तरी प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर है बी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अरब सागर, या डी बंगाल की खाड़ी? तो इसका सही आंसर है ए हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, या अंटार्कटिक महासागर? तो इसका सही आंसर है बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी वन किसे कहा जाता है? मानसूनी वन किसे कहा जाता है? कक्ष के वन को, कटीली झाड़ियों वाले वन को, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को, या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को? तो इसका सही आंसर है डी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को मानसूनी वन कहा जाता है।
इन्हें पतझड़ वाले वन या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये समय समय पर अपने पत्ते गिराकर नए पत्ते धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल नदी कहलाती है? कौन सी नदी जैविक मरुस्थल नदी कहलाती है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी महानदी या डी दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर है डी दामोदर नदी। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए अमेरिका में, बी अफ्रीका में, सी ऑस्ट्रेलिया में या डी अर्जेंटीना में। तो इसका सही आंसर है बी अफ्रीका में। इसका सही आंसर है बी अफ्रीका में। अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, जबकि अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? ए पंपाज, बी सवाना घास के मैदान, सी बेल्ट घास के मैदान या डी सवाना घास के मैदान। सवाना 2 बार आ गया है तो कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर है पंपास। इसका सही आंसर है ए पंपाज। अर्जेंटीना में पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ए सवाना घास के मैदान, बी पंपास घास के मैदान, सी प्रेरी घास के मैदान या डी बेल्ट घास के मैदान। तो इसका सही आंसर है डी बेल्ट घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? अल्फा किरणों को, गामा किरणों को, एक्स किरणों को या पराबैंगनी किरणों को। तो इसका सही आंसर है डी पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, जिसके कारण वायुमंडल में अधिक गर्मी नहीं उत्पन्न होने पाती तथा चर्म रोगों से बचाव होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? ए बेल्ट, बी स्टेप्स, सी डाउन्स या डी प्रेरी। तो इसका सही आंसर है डी प्रेरी घास के मैदान। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए उत्तरी अमेरिका में, बी दक्षिणी अमेरिका में, सी ऑस्ट्रेलिया में या डी अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, जबकि इंदिरा कॉल भारत की उत्तरी भूमि का मुख्य बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, तैरने का सिद्धांत किसने दिया है? तैरने का सिद्धांत किसने दिया है? ए आर्किमिडीज ने, बी गैलीलियो ने, सी आइंस्टाइन ने या डी बर्नार्ड शॉ ने।
तो इसका सही है आर्किमिडीज ने। तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में अधिक वृद्धि होती है? किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में अधिक वृद्धि होती है? ए आयरन के कारण, बी आयोडीन की कमी के कारण, सी कैल्शियम की कमी के कारण, या डी फास्फोरस की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर है बी आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में अधिक वृद्धि होती है। थायराइड गले में गंडमाला सा बन जाता है, उसे ही थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए सांगपो नदी, बी दिहांग नदी, सी कोकिला नदी, या डी जमुना नदी। तो इसका सही आंसर है डी जमुना नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सरहिंद नहर सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? ए यमुना नदी से, बी सतलज नदी से, सी गंगा नदी से, या डी कावेरी नदी से। तो इसका सही आंसर है बी सतलज नदी से। सरहिंद नहर सतलज नदी से अपना पानी लेती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण वीडियो सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।